नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। कल अपने परसेंटेज पे किया बेसिक जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन या परसेंटेज कैसे निकालना क्या वो किया था। आज थोड़ा पार्ट 2 उसमें थोड़ा अपडेट करते हैं। इसमें आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब आयत का क्षेत्रफल पहले था 100%। अब लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी तो 100% पहले था, 25% बढ़ा दिया तो 125% हो गया। आयत का क्षेत्रफल पहले 100% था, 25% की वृद्धि की लंबाई में तो 125% हो गया। इन दोनों का अंतर है 25%। क्षेत्रफल पे कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अंतर आ गया 25। क्षेत्रफल पहले 100 था, बट्टे में 100 लगा देंगे। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से 100 काटेंगे तो उत्तर आएगा 25%। 25% का प्रभाव पड़ेगा। इसमें आयत की लंबाई 25% बनी तो आयत का पहले क्षेत्रफल था 100%, तो लंबाई 25% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। 100% था वो 125% हो गया। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 25% अंतर आया। 25/100 इंटू 100 है तो 25% का प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। तो आयत का पहले क्षेत्रफल था 100 था, तो अब लंबाई में कर दी वृद्धि 20% की। लंबाई में वृद्धि करी 20% की, तो 100% पहले था क्षेत्रफल, तो 20% की वृद्धि करने पे क्षेत्रफल हो गया 120%। अब ये कह रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, क्षेत्रफल जो पहले 100 था वही रहे। तो 100% पहले क्षेत्रफल था आयत का, 20% की लंबाई में वृद्धि की तो 120% हो गया। तो इन दोनों का अंतर है 20%। अब ये कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो इस बार बट्टे में 100 ये नहीं आएगा, ये 120 आएगा, क्योंकि अपने को वापस 100 ही लाना है, क्यों 100% आयत का वो ही करना है अपने को क्षेत्रफल। तो 120% था, तो इसमें अंतर आया 20%, तो 20/120 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 6 बार, तो ये हो गया 100/6। इसको अपने डिवाइड करेंगे परसेंटेज में तो 16 सही 2/3%। अगर चौड़ाई में अपने कमी करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल वापस 100% हो जाएगा। आयत की लंबाई 20% बने, पहले आयत का क्षेत्रफल था 100%, वृद्धि कर दी 20% की तो 120% क्षेत्रफल हो गया। इन दोनों का अंतर 20%। अब ये कह रहा है कि चौड़ाई में कमी करनी है तो बट्टी में 120 लिख देंगे। प्रेजेंट का क्षेत्रफल ये है, अपने को निकालना है पहले वाला क्षेत्रफल 100, तो 120 बट्टी में लगा इंटू 100, 20/120 इंटू 100। इनको दोनों काटेंगे तो 100/6, 16 से 2/3% आएगा। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, आयत की लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आयत का क्षेत्रफल है पहले 100%, अब लंबाई में 20% की कमी कर दी, इसमें 20% की कमी हो गई तो ये हो गया 80%। अब यही आयत का क्षेत्रफल है, इसमें चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी तो ये हो गया 110%। अब ये पूछ रहा है कि वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल भी है, चौड़ाई 80% और 110% है चौड़ाई, क्षेत्रफल है 100। 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 88%।
प्रेजेंट में आयत का क्षेत्रफल है 88%, पहले था 100%। तो अब पूछा क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पे 12% की कमी हो गई। सौ माइनस 88, 12% का प्रभाव है। आयत का क्षेत्रफल पहले 100 था, फिर लंबाई 20% की कमी की तो 80 हो गई। इसमें कहा चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो चौड़ाई में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110%। तो 80 इंटू 110/100, इनको काटेंगे तो 88% आ गया। क्षेत्रफल प्रेजेंट में 88% है, पहले था 100%। तो क्षेत्रफल प्रेजेंट में कितने परसेंट का प्रभाव, 12% का प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अपने कल भी ऐसे क्वेश्चन किया था, सेम वही है। पहले ए और बी लिखेंगे। ए बी से 25% है, तो बी से है तो बी को अपने 100 मानेंगे। तो ए बी से 25% अधिक है, तो बी 100 है तो 25% अधिक, ये 125 ए, इन दोनों का अंतर है 25। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बी है ना, ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 25, दोनों का अंतर। तो ए इसका 25, 100/25 इंटू 100, इन दोनों को काट दो, 25, 125 5 बार, इनको कट करो तो ये हो गया 20%। बी ए से 20% कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। देखो, व्यक्ति का पहले वेतन था 100, व्यक्ति का वेतन पहले था 100, अब 20% बढ़ा दिया, 20% की वृद्धि कर दी, तो ये हो गया 120%। फिर कह रहा है फिर 20% घटा दिया जाता है, इसमें से 20% नहीं घटाना अपने को, वेतन ये है व्यक्ति का, तो इसी में से घटाएंगे 20%, तो ये हो गया 80%। 20% की कमी। तो अब पूछ रहा उसके वेतन में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले तो 20% बढ़ाया, फिर 20% की कमी की, तो उसका वेतन था 100, तब अब कितना इसका वेतन, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 12×8 96, तो उसका वेतन अब एक्चुअल में 96 है, पहले था 100 अब 96, तो वेतन में परिवर्तन हुआ है उसके 100 माइनस 96, 4% की कमी है वेतन में। पहले उसका वेतन था 100, अब 96, तो 4% की कमी हो गई, क्योंकि पहले वेतन था 100, 20% बढ़ाया तो 120% हो गया, फिर उसने वेतन में से ही 20% घटा दिया तो 80% हो गया, फिर 20% बढ़ाया 20% घटाया, ये एक्चुअल वेतन, तो 96 वेतन में परिवर्तन, 100 माइनस 96, 4% की कमी होगी उसके वेतन में। नेक्स्ट प्रश्न भी अपना जो लास्ट क्वेश्चन किया सेम उसके जैसा है, उसमें व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया 20% घटा दिया था। अभी इसमें किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया। अब संख्या है कोई 100 मानो, अब उस संख्या को पहले 20% बढ़ाया तो ये होगी 120, फिर इसी संख्या को 10% घटा दिया तो ये संख्या हो गई 90। तो फिर संख्या में प्रतिशत की कमी या वृद्धि क्या हुई वो बतानी है अपने को। पहले 20% संख्या को बढ़ाया, फिर 10% की कमी की तो ये 90 हो गई, बटे में 100 लगा देंगे, इन दोनों को कट करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 12 निम्न 108। अब संख्या थी अपनी पहले 100, अब संख्या होगी 108, 100
108 माइनस 100, 8% की वृद्धि होगी अपनी संख्या में, 8% की वृद्धि। जैसे मान ली पहले 100 थी संख्या, उसमें 20% बढ़ाया तो 120 होगी वो संख्या। उसी 100 में से संख्या को 10% माइनस किया तो ये होगी 90। 120 गुणा 90 बटा 100, तो इनको डिवाइड बाई काटेंगे तो 108 आएगा। फिर 100 में से 108 घटाएंगे तो 8% की वृद्धि हो जाएगी संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न अपना, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन। अब आय है मानो 100, कर 10% कम हो गया, तो कर पहले 100 था अब 90 हो गया, और इसकी खपत 10% बढ़ गई। खपत 100 थी तो अब 110 हो गई, ये तो होगा कर। और खपत 10% बढ़ गई तो ये हो गई 110 खपत। अब 110 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, आय से ही डिवाइड करेंगे ना, आय कितनी थी इसकी। अब आय में परिवर्तन देखेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 11 इंटू 99, 9, तो ये 99 आ गया। अब आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आय पहले थी 100, अब होगी 99, तो 1% की कमी हो गई उसकी आय में। आय थी उसकी 100 पहले, 10% की कमी कर दी कर में। जैसे कर मानो पहले 100 था तो अब 10% की कमी कर दी तो 90 हो गया। फिर खपत में उसकी 10% बढ़ गई, खपत पहले 100 थी तो अब 10% बढ़ा तो 110 हो गई। 110 इंटू 90, आय से डिवाइड करेंगे तो 100, तो 99 आया। तब पहले उसकी आय थी 100, अब आय होगी उसकी 99, तो 1% की कमी हो गई उसकी आय में। अगला प्रश्न अपना, ए का 80%, बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। कल मैंने वीडियो में बताया था कि ए का जहाँ का आए जाए वहाँ मल्टीप्लाई ही होगा, परसेंट हटाना है, डिवाइड बाई 100 कर दो। जैसे ए का 80%, ए इंटू 80 बटा 100। इसी तरह बी का 80%, बी इंटू 50 बटा 100, दोनों बराबर है। ए इंटू 80 बटा 100 बराबर बी इंटू 50 बटा 100। इनको कट करेंगे, 100 से 100 गया, 0 से 0, तो ए अनुपात बी बराबर 5:8 हो जाएगा अपना। अब बोला इसका बी बराबर ए का आ गया तो मल्टीप्लाई, x% है, डिवाइड बाई 100। यहाँ से मान रख देंगे बी का 8, ए का 5, x बटा 100, इसको काटेंगे 20 बार, तो x बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 8, तो x बराबर 160। ये उत्तर होगा इसका। जहाँ भी का दिखे वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों को बराबर करेंगे तो a अनुपात b बराबर 5:8 आ जाएगा। b बराबर a इंटू एक्स बटा 100, तो इन दोनों का मान रखेंगे तो x का मान आएगा 160। अगला प्रश्न है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो y का 80% x, तो y इंटू 80 बटा 100 बराबर x। ठीक है, तो इसको काटेंगे अपने, 4, 5, तो ये हो गया x, y यहाँ ले आएंगे तो x बटा y बराबर 4/5। अब इसने बोला है x का कितना प्रतिशत
वाई है, तो एक्स का पूछा है तो एक्स बटे में आएगा, वाई ऊपर रहेगा, तो वाई बटा एक्स इंटू 100 प्रतिशत निकालना है अपने को। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 100। 4 को काटेंगे इससे, ये होगा 25, तो 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125%। वाई है ना एक्स का 125% होगा। तो यदि वाई का 80% एक्स है तो कहा आ गया, तो यहाँ वाई इंटू 80/100 बराबर एक्स। कट करने के बाद एक्स बटा वाई, ये वाई इधर आ जाएगा, एक्स बटा वाई 4/5 हो जाएगा। एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो ये उल्टा हो जाएगा, वाई ऊपर होएगा एक्स नीचे होएगा, वाई बटा एक्स इंटू 100, 5/4 इंटू 100, इनको काटने के बाद 125% होगा, एक्स का 125% वाई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक्स वाई से 25% छोटा हो, तो यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई। एक्स वाई से, तो वाई को अपने 100 मानेंगे, तो वाई से 25% छोटा है, एक्स 25% छोटा है वाई से, तो ये हो गया 25% छोटा, तो 75। अब कह रहा वाई से, वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, इन दोनों का अंतर हो गया 25। ये बोल रहा है वाई एक्स से बोल रहा है ना, तो ये 100 है ना, इसके नीचे आ जाएगा, दोनों का अंतर आ गया 25। वाई है ना एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, वाई एक्स से, तो प्रतिशत निकालना, ये 100 से 100 कट गया, 25% अधिक है। वाई है ना वो एक्स से 25% अधिक है, एक्स वाई से 25% छोटा है, 7500, इनका माइन अंतर लिया 25 आ गया। अब बोल रहा है वाई एक्स से, तो वाई का मान आएगा नीचे 100, फिर प्रतिशत निकालना है 100, इनको दोनों काटेंगे तो 25% अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। कोई संख्या मान लो अपने एक्स, संख्या है एक्स, एक्स का आ गया तो इंटू 20%, 20/100, 120 है, 20% का 120 है तो बराबर 120। अब इनको काटेंगे, 0 से 0, ये यहाँ पे 5 बार, x बराबर 120 इंटू 5, तो हो गया x बराबर 600। वो संख्या है 600। अब इसका 120% कितना होगा, 120% निकालना है इस संख्या का, तो 600 इंटू 120% निकालना है, तो डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, 12×72, तो उस संख्या का 120% होगा 720। अब इसने कहा किसी संख्या का 20% 120 है, तो पहले अपनी संख्या मान लें कोई एक्स का आ गया तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, 20% है 20/100 बराबर 120, इनको काटेंगे तो वो संख्या निकलेगी 600। अब 600 का 120% कितना होगा, 600 इंटू 120/100, तो वो 120% इसका होगा 720। द नेक्स्ट प्रश्न है, P का 50% बराबर Q का 25% है तो P बराबर Q का x% हो तो x का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न सेम अपने पहले किया था, जो A का 80%, B का 50% है तो B बराबर A का x%, तो उसी तरह होगा P का है मल्टीप्लाई 50%, 50/100, फिर बराबर है x Q का, Q का आ गया मल्टीप्लाई 25% है तो 100 लगा दो। अब इनको काटेंगे, P अनुपात Q बराबर 1/2। फिर कह रहा है P बराबर Q का x%, ठीक है, P
बराबर क्यू का मल्टीप्लाई एक्स का एक्स लगा दिया, परसेंट का बटे में 100। अब ये हो जाएगा पी का मान रखेंगे 1 बराबर क्यू का मान रखेंगे 2 इंटू एक्स बटा 100। इसको काटेंगे तो 50, तो ये हो जाएगा एक्स का मान होगा 50। ये सेम क्वेश्चन अपने पहले भी किया था, जहाँ का है वहाँ मल्टीप्लाई पी इंटू 50/100 क्यू इंटू 25/100। इनको काटेंगे पी अनुपात क्यू 1:2 हो जाएगा। पी बराबर क्यू का एक्स परसेंट निकालना है, पी बराबर क्यू इंटू एक्स बटा 100, 1/2 इंटू एक्स बटा 100। इनको काटेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 50। अपना अगला क्वेश्चन है ए का 20% बराबर बी का 50% हो तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ये सेम क्वेश्चन किया था अपने, वाई का 80% एक्स हो तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई हो। अब इसमें ए का है तो मल्टीप्लाई 20% है तो 100 लगा दो नीचे, फिर बी का है इंटू कर दो 50/100। इनको कट कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ए अनुपात बी तो 5:2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, कितना प्रतिशत बी है, तो हो जाएगा बी बटा ए इंटू 100। प्रतिशत निकालना अपने को, बी है अपने पास 2, ए है 5 मल्टीप्लाई 100, ये 500 हो गया 20, तो अपने हो जाएगा 40%। जो कह रहा है ना ए का कितना प्रतिशत बी है ना वो 40% है ए का। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है ए का 30%, बी का 25%, सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात किसके बराबर होगा। ए का इंटू मल्टीप्लाई 30/100, फिर है बी का बी इंटू 25/100, सी बराबर सी का 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 20/100। आपको फ्रैक्शन मैंने लिखाई थी, 1/5 20/100 के बराबर होती है, 1/4 की इसके बराबर होती है, 1/7 1/6 वो सारी लिखाई थी, वो याद कर लेना। सी का इंटू 20/100, 100 से 100 कट हो गया। अब इसको कट करेंगे, ये 6 बार, ये 5 बार, ये 4 बार। ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये अनुपात निकालना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करेंगे, अनुपात समानुपात में कैसे निकाल जाता है अनुपात समानुपात। अब ए का अनुपात इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का अनुपात आएगा 10, बी का अनुपात 12 एंड सी का अनुपात 15। ये अनुपात समानुपात में अपने समझेंगे कैसे अनुपात निकाला जाता है। ए का अनुपात निकालना है, बी और सी 5 × 4 / 2 तो हो गए 10। फिर बी का अनुपात निकालेंगे, 6 × 4 24 / 2 12। सी का निकालेंगे 6 × 5 30 / 2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात 10:12:15 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। मान लो कोई संख्या है, उसको मानेंगे हमने x। अब संख्या मान ली x का 18/100 वो थी 75। अब 75 के 12% के बराबर होगा तो अपने यहीं पे ही 12/100 कर लेंगे। इनको काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 बार, ये 3 बार, फिर इसको काटेंगे 25 तो x बराबर अपना आ जाएगा 50। अपने ऐसे भी कर सकते हैं, किसी ने x लिखा इंटू 18/100 बराबर 75, तो वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा कि पहले x का मान निकालेंगे फिर उसका 12% अलग से निकालेंगे। तो इससे अच्छा ये कर लो, x इंटू 18/100 तो ये 75 है, तो इसके आगे 12% के बराबर होगा तो ये x का मान आएगा अपना 50।